विधूत कल्पना जाल गंभीरोदार मूर्तये नमः समंत भद्राय समंत स्फरणतिशे। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार एक एक घंटे की इस कार्यशाला में कक्षाएं हो रही हैं और यह पूर्णतः निःशुल्क है। 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हमने 15 अक्टूबर से इस कार्यशाला को प्रारंभ किया है। हम लोग इस कार्यशाला में प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन अभिलेखों को कैसे पढ़ा जाए, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने ब्राह्मी लिपि सीख करके ब्राह्मी के अभिलेखों को डिसाइफर किया। अभी हम लोग नागरी लिपि सीख चुके हैं, संयुक्त अक्षर, मात्रा लगाने का विधान और जो है अक्षरों के परिवर्तन। 10वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के संयुक्त अक्षरों को भी हमने देखा है, उनमें जो परिवर्तन होते हैं उस पर भी चर्चा की है। अभी हम नागरी लिपि का पांडुलिपि पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और विभिन्न शताब्दियों की पांडुलिपियों को हम लोग पढ़ेंगे, उनको डिसाइफर करेंगे, उनका लिप्यंतर करेंगे। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करता हूं, एक कुछ पांडुलिपि देख लेते हैं और उस पांडुलिपि को हम लोग सब लोग मिल करके पढ़ेंगे। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। जी। तो देखिए, ये नागरी लिपि का एक पांडुलिपि है। लगभग ये 17वीं 16वीं शताब्दी की पांडुलिपि है। इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला अक्षर क्या है? वह। वो। अब इस देखिए, इस पांडुलिपि की विशेषता ये है कि इसमें ज्यादातर वर्णों को नीचे में पूंछ लगा करके लिखा है। हमने देखा था कि नागरी लिपि में पांडुलिपि लिखने की दो परंपराएं मिलती हैं। एक परंपरा तो ऐसी है कि उसमें अक्षरों को के नीचे हलंत जैसा लगा करके नहीं लिखते। एक परंपरा ऐसी है जिसमें हर प्रत्येक ज्यादातर अक्षरों के नीचे में जो है ऐसी एक पूंछ लगा करके लिखते हैं। तो वो हलंत्य नहीं है, बल्कि वो नागरी लिपि के लेखन का एक वैशिष्ट्य है। तो पहला अक्षर व, दूसरा ऋण। ऋण जी। डबल र जी। और ऋण डबल। हाँ, ये न द्वित्व है। आप देखिए न द्वित्व कैसे हुआ। ये न बना करके बीच में एक तिरछी रेखा खींच दी, दो हिस्सों में बट गया। इस अक्षर को हमने लिख करके कई बार अभ्यास किया है। और वर्ण, ये जो न द्वित्व हुआ है रेफ के कारण हुआ है। हमारी ज्यादातर जो है 17वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों में, 18वीं शताब्दी तक भी ना जो है संस्कृत की ग्रंथों की पांडुलिपियों में जो जिन अक्षरों पर रेफ होता है उन अक्षरों को द्वित्व लिखने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। व्याकरण के अनुसार यह 100% शुद्ध है। रेफ के कारण ये द्वित्व हुआ तो हो गया। तो हमें इससे फायदा क्या होगा कि जिस अक्षर पे रेफ लगा हो वो अक्षर द्वित्व होगा। यदि हमें उसमें से एक अक्षर पढ़ने में नहीं भी आ रहा है तो भी रेफ के कारण हम उसको डबल पढ़ करके हमारे जो है शब्द को बिठा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका वर्ण। हाँ। आगे पढ़िए। सर। स, दूसरा अक्षर नू हो सकता है, ऊ जैसा लग रहा है वैसे। ऊ ही है, ऊ ही है।
जी, स उ, और ये तीसरा प प, गुड। चौथा धा धा, धा हाँ। सं संग, य और ज्यो ज्यो हाँ, या ज्यो ये ज्यो ज्यो संज्ञो है। जी, संज्ञो, संज्ञो हाँ, संज्ञो संज्ञा जैसे, हाँ। तो शब्द क्या बना? वर्ण, वर्णः हाँ। पूरा एक शब्द बना के पढ़ना है। स उपधा संयोग, उपधा संज्ञो हाँ, भवति भवति भवति, गुड। और भी लोग पढ़े साथ में, वर्ण स उपधा वर्णः संज्ञो उपधा भवति। संज्ञो भवति। ओके, हाँ, आगे पढ़िए। हेम विसर हेम हलंत हास्यो हाँ, रुष ह्रस्व जैसे लिखते हैं ना। हाँ, जी जी, ह्रस्वो, हास्यो लघु लघु, विसर्गा तो हाँ, देखिए अब ये घ में पृष्ठ मात्रा है, उ की मात्रा पृष्ठ मात्रा पृष्ठ हाँ मात्रा है। तो जी ह्रस्वो, देखिए ये हाँ यहां तक तो ह हुआ आपका, जी है ना। ये रकार हुआ, ह्रस्व, ह्रस, और ये श, ये इतना स, और ये व, ह्रस्वो, और ये लघु लघु, फिर आगे विसर्गा विसर्गा। अब गा के बाद आगे का अक्षर जो है दूसरी लाइन में है। यहाँ अभी तक जी शब्द पूरा नहीं हुआ है। हम्म यहाँ भी उनके अनुस्वार पास, देखिए यहाँ भी, विसर्ग अनुस्वार हाँ, देखिए इस पहली लाइन में भी नू लिखने के लिए उनके पास स्पेस था, लेकिन वो रेफ ज्यादा बड़ा लगा दिया, शायद दूसरे अक्षर पे जो है फिर ई की मात्रा का भ्रम कर सकता है, इसलिए उन्होंने इस स्थान को खाली छोड़ करके नू को नीचे लिख दिया। विसर्गानु नुस्वार अनुस्वार, नुस्वार स्वार जी। तो ये देखिए नु है, लेकिन दूसरे और भी अक्षर का, एक अक्षर का भ्रम कर रहा है। तैका कौन सा अक्षर? त का। तैक जी, बिल्कुल त जैसा ही बना दिया है, लेकिन हम्म अगर त होता है तो विसर्गातु स्वार ऐसा शब्द बनेगा। हम्म और विसर्गातु स्वार जो है सार्थक शब्द नहीं है, नहीं शब्द सार्थक होना चाहिए। और क्योंकि वर्ण की बात चल रही है, इतने पढ़ने से हमें यह भी पता चल गया कि इस ग्रंथ का, इस मैन्युस्क्रिप्ट का विषय वस्तु क्या हो सकता है? व्याकरण व्याकरण, अष्टाध्यायी जी, व्याकरण है। अष्टाध्यायी हाँ, जी अब व्याकरण है तो विसर्गानुस्वार ना होकर के विसर्गानुस्वार शब्द जी शुद्ध बनेगा। तो भले ही ये तू जैसा लग रहा है, लेकिन नू इसे हमें पढ़ना है। और हम 9वीं शताब्दी से 16वीं 17वीं शताब्दी तक के बहुत सारे अक्षरों के वेरिएशंस को भी हमने लिख करके अभ्यास किया है, देखा है ना। जी तो वहां पे हमने ऐसा भी प्रकार देखा। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि विसर्गानुस्वार, जी जी, विसर्गानुस्वार और संयोग संग, हाँ, ग संयोग, संयोग जी, परो गुरु दीर्घ परो, च हाँ, गुरु, गुरु गुड, दीर्घ दी, अ, दीर्घ, श और च। दीर्घ च हाँ अब देखिए संयुक्त अक्षरों को पढ़ने के लिए एक ट्रिक हम लोग और अपनाते हैं जी कि दो अक्षर जुड़े हुए हैं तो हम अंगूठे से किसी एक को दबा लें। जैसे इस नीचे वाले अक्षर को हमने दबा दिया अंगूठे से, तो ऊपर हम्म वाला अक्षर श हमको पता चल गया। अब ऊपर वाले अक्षर को आप जैसे मेरे कर्सर से मैं थोड़ा दबाता हूं, तो नीचे वाला अक्षर च स्पष्ट दिखाई दे रहा है। च ठीक है, हाँ जी। तो दीर्घ च, ओके। दीर्घ च हाँ, ये क्या है? पूर्ण विराम दो, हाँ, पूर्ण विराम दोनों हमेशा पांडुलिपियों में दो दो स्टैंडिंग लाइन के रूप में मिलता है। जी ओके, आगे पढ़िए।
मुख मुख नासिका नासिका हाँ, नु ये पहला अक्षर क्या है? मुंह मुंह गुड। मुंह, ख मुख। ख हाँ, मुख। अब यहाँ देखिए, नासिका ख को भी जी नीचे हलन से पूछ लगा करके लिखा है। मुख, जी नासिका नासिका नासिका। हाँ। का हम्म। नु को क्व नहीं, देखिए, नासिका ये के थोड़ा बाद ये जो पीछे वाला अक्षर है ना, इसका ये आगे का चौंच इसमें जुड़ गया, इसलिए परेशान कर रहा है, क जैसा लग रहा है। हाँ इतने हिस्से को हाँ जरा मेरे कर्सर से दबा देता व हूँ अभी। व। जी जी। व ओ मुख, नासिका, व। व हम्म। वन वन नो वनो नु वनो ना। नास इस अक्षर को पहचानिए। सर वचनो। वचनो। गुड। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा थापा। हाँ, पूर्णिमा थापा, वेरी गुड। आप कहाँ से जुड़े हैं? सर मैं दिल्ली से जुड़ा हूँ। मैं दिल्ली सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी मुख्यालय की पीएचडी की छात्रा हूँ। अच्छा अच्छा, वेलकम वेलकम। किन के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं आप? सर रत्न मोहन झा सर, हाँ हाँ मुक्त हाँ, जी स्वाध्याय जी पीठ के डायरेक्टर जी 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 जी। गुड। जी। हाँ, एक मिनट। मेरा स्क्रीन शेयरिंग शायद चला गया ना? नहीं आ रहा है अभी आ दिख रहा रहा नहीं है? है नहीं आ रहा है अच्छा, जी मुझे थोड़ा इसको बड़ा करना। हम्म। तो वर्ण स उपदा संज्ञो भवति। ह्रस्वो लघु विसर्गानुसार संयोग परो गुरु दीर्घश्च। फिर क्या है? मुख नासिका वचनो मुख नु नासिका नासिका वस्तु हाँ नासिका नु नासिका हाँ। मुख, जी नासिका, वचनोनु, नु नासिका नु अनुनासिक। नासिका जी। मुख, जी नासिका, वचन, अनुनासिक। अब यहाँ आ गया विसर्ग। हम्म विसर्ग कैसा है देख लीजिए। दो लग ही रहे हैं छोटे छोटे जी। दो थोड़ी मतलब बिल्कुल गोला जैसा नहीं है, बल्कि दो हम्म, अ, थोड़ी लंबी लकीरें हैं। जी और उसके बाद फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप में दोनों हम्म स्टैंडिंग लाइनें हैं। यहाँ हम्म, विसर्ग और फुल स्टॉप का अंतर देख लीजिए, है ना? जी, आगे। विभक्तया विभक्त्य। अंतम पदम हाँ। अंतम जी। पदम क्या शब्द बना? विभक्त्या विभक्त्या अंतम पदम अंतम पदम हाँ, विभक्त्यंतम पदम। पदम जी तो भू, भ, ये क और जो है त और य। ओके। जी इतना देखिए, इस य को अगर हम थोड़ा हाँ दबा दें तो क तो निकल के आ कै और जाएगा। तय ऊपर में ये त है। अभी भी देवनागरी में जी क तो ऐसा लिखते हैं। हम्म विभक्त्यंतम पदम। अब हलंत, ये पदम में म जो है हलंत है। हलंत का चिन्ह देख लीजिए आप। जी और तो अन्य अक्षरों में जो ये पूंछ लगा करके अक्षर लिख रहा है, जो हमको हम्म हलंत्यम का जो है शक उत्पन्न कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो देखिए, ये अक्षर का पूंछ लगाने की परंपरा और ये हलंत्यम, दोनों में थोड़ा अंतर है। हलंत्यम में कैसा है कि नीचे में थोड़ा गोला जैसा लगा है, बड़े ऊ की मात्रा जैसा किया। ओके। जी इससे हमें पता चल जाएगा। वैसे परंपरा तो ये है कि हलंत्य जो चिन्ह है थोड़ा उसको हटके अक्षर के ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसके नीचे से थोड़ा सा स्पेस करके लगाने की परंपरा मिलती है। जी जैसे
म को हलंत्यम लिखना है उन्हें, तो वो ऐसे लिखेंगे, ये म और ऐसा ऐसा होगा जी। जी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके साथ थोड़ा जुड़ा दिया, हम्म। तो लहिया से थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ है। ओके, जो कि जिसके कारण ऊ की मात्रा का भ्रम कर सकता है। तो विभक्त्यंतम पदम, पदम। हाँ, उसके बाद तपरः टपरः तपर स्व स्वर समान काल समान समान कालस्य कालस्य समान कालस्य। वर्णस्य अब देखिए य में नीचे पूछ लगा करके लिखा है। हाँ ओके, फिर आगे वर्णस्य वर्णस्य ग्राहक वर्ण स्य वर्णस्य वर्णस्य ग्राहक ग्राहक ग्राहकः इति जी जी। इति संज्ञा इति। अब ये इति में, जो इति में ई में कुछ आपको विशेषता दिख रही है। सिरोरेखा नहीं है इसमें। इसकी सिरोरेखा फिर लेफ्ट साइड में आगे नहीं बढ़ी, यानी ये अक्षर जी जी राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है। इसकी सिरोरेखा जी राइट से शुरू हो रही है, बाकी सारे जी अक्षरों की सिरोरेखा लेफ्ट से शुरू हो रही है जी। जी। इति, हाँ, संज्ञा संज्ञा संज्ञा, संज्ञा प्रकरणम संज्ञा के करणम परिणाम इति करणम संज्ञा प्रकरणम, ये प्र है। संज्ञा अब हमें अच्छा ये अलग करते हैं जी। क्या और क्या पता चल गया। प प का एक और रूप। नहीं, पा का एक रूप भी मिला, और टेक्स्ट के विषय में हम्म, हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई कि ये ई का वो है, वो संज्ञा राइट प्रकरण साइड का चल रहा जी। है। ये संज्ञा प्रकरण यहाँ समाप्त हो संज्ञा रहा है। प्रकरण व्याकरण का ग्रंथ है ना, हम्म। संस्कृत भाषा जी है, हैंडमेड जी पेपर पर लिखा हुआ है। तो अब जी आगे के जो हैं शब्दों को, इस पूरे हस्तप्रत को हम उसी दृष्टि से पढ़ेंगे, और हमें लहिया की जो लेखन शैली है ये भी पता चल गया कि अक्षरों को वो पूंछ लगा करके लिख रहा है। लिख रहा है तो जी। इन चीजों, कोई भी पांडुलिपि आपके हाथ में आए, तब आप उस पांडुलिपि के एक पेज को या 4-6 लाइनों को पढ़ेंगे। इतना पढ़ने से आपको उसके वैशिष्ट्य पता चल जाए, हम्म। और उस वैशिष्ट्य को आप ध्यान में रख करके ग्रंथ की भाषा का वैशिष्ट्य, विषय का ज्ञान वैशिष्ट्य, लहिया की लेखन वैशिष्ट्य, इन सब चीजों को फिर ध्यान में रख करके हम आगे के पाठों को पढ़ेंगे, लिप्यंतर करेंगे या संपादन करेंगे, तो हमें जो है शुद्ध पाठ की प्राप्ति होगी। ऐसे बहुत सी जगह, बहुत स्थान होंगे कि जहां पर कोई संयुक्त अक्षर है, या कोई मात्रा के कारण वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। उस समय ये वैशिष्ट्य यदि हमारे ध्यान में रहेंगे, तो हमें पढ़ने में थोड़ी सुविधा होगी। ओके, इति संज्ञा प्रकरणम। अब देखिए, संज्ञा प्रकरणम के बाद 2 स्टैंडिंग लाइन बनाया, फिर बीच में स्पेस छोड़ा, और फिर 2 स्टैंडिंग लाइन बनाया। ठीक है। अब यहाँ जो बीच में जो दोनों फुल स्टॉप के बीच में जो स्पेस छोड़ा है, ये किस लिए इतना जगह स्थान छोड़ा होगा, कोई अनुमान लगा सकते हैं। ये वाला एक प्रकरण या प्रकरण अध्याय खत्म हो गया ऐसा है। समाप्त हो गया तो दूसरा स्टार्टिंग हो रहा है। जी, यहाँ एक प्रकरण समाप्त हुआ, इसलिए इन्होंने 2 स्टैंडिंग लाइनें भी बनाई, बीच में स्पेस भी छोड़ा। यहाँ लहिया को एक एक जो है वो अंतिम मंगल सूचक चिन्ह बनाना चाहिए था। ज्यादातर पांडुलिपियों में हमें इस स्थान पर वो चिन्ह मिलता है, वो चिन्ह बनाना लहिया से रह गया। यानी कि जो जहाँ कोई अध्याय समाप्त हो रहा हो, ग्रंथ समाप्त हो रहा हो, या कई बार प्राकृतिक गाथाएं समाप्त हो रही हो, उसके बाद लहिया जो है एक चिन्ह बनाते हैं, 2-3 प्रकार के चिन्ह बनाते हैं, जिनको हम अंतिम मंगल भी कहते हैं। तो इस अध्याय का अंतिम मंगल हुआ वो। हमारे यहाँ 3 मंगल करने की परंपरा भी है, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंतिम मंगल, ग्रंथों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। तो इस स्थान पर मैंने ज्यादातर पांडुलिपियों में जो देखा चिन्ह, वो मैं आपको बता रहा हूं।
लगभग मैंने संयोग से 1 लाख से अधिक पांडुलिपियां देखी हैं, और उनको थोड़ा पढ़ने का और उनका जो है कैटलॉग बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि ज्यादातर पांडुलिपियों में इस स्थान पर हमें एक चिन्ह मिलता है, वो ऐसा, ये जैसे ये 2 स्टैंडिंग लाइन, ये, और यहां वो ये वाला चिन्ह हमको मिलेगा। ये अक्षर क्या है? 6। छ। जी। तो ये अंतिम मंगल के रूप में वो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इनको छ लिखना चाहिए था, या फिर एक और मिलता है, ये वाला चिन्ह। ये कौन सा अक्षर है? ये ब्रह्मी का 6। हाँ नहीं, ये हाँ ब्राह्मी का छ कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी प्राकृत में पाली में ड़ ड़ बोलते हैं ऋणाय हाँ, होता है। दक्षिण दक्षिण भारत की लिपियों में भी जी, ये अक्षर प्रयुक्त होता है। उसमें और वैदिक संस्कृत में भी है। वैदिक संस्कृत में भी इसका प्रयोग है। जी, अड़, जल, जल को जड़, जी, ऐसा उच्चारण करेंगे। जी। तो ये भी अंतिम मंगल के रूप में प्रयोग होता है। ओके, ये विवेक, अच्छा विवेक गर्ग जी ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक गर्ग जी, स्वागत है आपका। विवेक गर्ग जी, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो यहाँ संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया। अब यहां से आगे पढ़िए। ई हम्म। स स्वर है। स्व, रे। वर्णः स्वरे, हाँ ई वर्ण ई वर्णे हाँ, ई वर्णे, सी ई वर्णे के बाद, सी। नहीं सी नहीं है। देखिए सा होता तो नीचे से थोड़ा सा और भी जी, इसका ये पैर थोड़ा नीचा होता है, पूंछ और नीचे आई होती। अब यहाँ देखिए, यदि हम थोड़ा अनुपूर्वी अनानुपूर्वी का ध्यान रखेंगे, यही अक्षर यहाँ पे प्रयोग हुआ है। मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये यहाँ हमने इसको क्या पढ़ा? य। य। ऐसा ही अक्षर है ना वो भी? जी, जी, जी। तो ये भी य है। जी। हाँ, तो य वर्णे, ई वर्णे ई हाँ हाँ, त्य इत्य यम स्वरे मा वर्णे यित्व, हाँ यित्व। अब यहाँ इत्वा। देखिए, जी, देखिए इन्होंने क्या किया, जो वर्णे के पीछे वो रेफ, और मतलब ये जो आप यहाँ पे ई की मात्रा लगाई, वो हमें जो है हाँ, वर्णो जैसा भी लग रहा है। जी, जी, जी। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ये ण पे जो ए की मात्रा है और फिर उसकी सिरो रेखा जो है, वहां थोड़ा सा वो उस मात्रा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये यो की ई की मात्रा है। ये वर्णे यित्व, इत्वा मा हाँ, प। यित्व मा, ये क्या है? प यित्व मा, मा प मा प, द्यू द्य, ते ते हाँ। स्वरे परे। तो त्वरे। ये नहीं नहीं, ये शब्द को पहले पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ईश्वरे, स्वरे हाँ, परे। ई वर्णे, ई वर्णे, ई वर्णे हाँ इत्व हाँ माप दे ते हाँ। शब्द क्या बना? स्वरे। शब्द शब्द क्या बना? ये त्वम आपद्यते।
ऐसा। इत्थुमापद्यते। हाँ, उसके बाद स्वरे स्वरे, स्वरे हाँ, परे। परे। गुड। फुल स्टॉप। उसके बाद हस्से हसे हंसे, हर्ष हर्ष हाशेर। हर्ष हाशिर, देखिए रेफ है, जी रेफ लगा है, अर्थात हम एक निर्णय तो हम ये एक निर्णय पर पहुंच गए कि रेफ लगाए मतलब जिस किसी भी अक्षर पर रेफ लगाए वही अक्षर जो वो डबल द्वित्व कर लिखा है। दिया है। जी। इसमें हर से कोई दो बार आया। कोई जी एक अक्षर भी हमारे पकड़ में आ गया तो हम दूसरे को पहचान जी लेंगे। तो पहचान ये, लें। अब इसमें आप ऊपर वाले को उंगली से दबा लीजिए तो नीचे वाला दिख गया, क्या है? हाँ। हाँ जी उसी प्रकार से नीचे वाले को दबा लीजिए तो ऊपर वाला पता चल रहा है कि ह है। जी तो शब्द क्या बना? रहा हाँ नहीं, हाँ, से हसे। हसे, हाँ, यहाँ से हसे। से हाँ, पूरा शब्द बताइए। हसेर हसे। गुड। हशेर हसह। जी जी। जो हस फिर वर्ण है। विसर्ग। जी। जी प्रत्याहार, हस प्रत्याहार की बात कर रहा है। हाँ, चलिए जी आगे। हशेर हसह। फिर स्वरात्य स्वरा। ते स्वरा, हाँ, शब्द बड़ा, शब्द पढ़िए, सार्थक सार्थक शब्द होना चाहिए। और आगे आगे भी स्वरा पढ़िए। स्वरा। स्वरात्य रो रेफ। हाँ, तो प्राथमिक प्रथम दृष्टया शब्द बना स्वरात्यरो, स्वरात्यरो रेफ, ऐसा। जी लेकिन जी शब्द अभी ठीक से बना नहीं। तो ये जो य है, और क्या हो सकता है हम्म आगे में? प देखिए हो य, सकता है। देखिए य इसके ऊपर किस प्रकार से बना है? ये परो दिख रहा है होना ना, चाहिए य। सर। जी। हाँ य में तो जी य दिख रहा है, इससे ये भिन्न है। हाँ तो ये जी क्या है? प। क्योंकि यही प अक्षर, देखिए स उपधा, पहली लाइन में ही स उपधा, ये प है। जी जी सेम वैसा ही ये अक्षर है। जी जी। तो शब्द क्या बन गया? स्वरात्य परो हाँ, रेफ। फिर से पढ़िए, फिर से बता पढ़िए। स्वरात परो रेफ। हाँ, स्वरात परो रेफ। ह हकार हाँ, हकार वर्जितो वर्जितो। हसो हसे हसो, हाँ, हसे। परे। परे। ये अवग्र का चिन्ह है। हाँ, ये अवग्रह है। जी वसा वसाने वसाने। हसे परे अवसाने। वस, हाँ। वसाने व वाद्वी नहीं, द्विर्भवति। ये वो नहीं है। देखिए, जी सर यदि क्या ये, है? चा हाँ, ये च चा है। जी, जी ठीक है। अच्छा इसमें हल्की सी लकीर है बीच में। हाँ, ये आगे में हल्की लकीर हम्म, है लेफ्ट साइड में। और ऊपर जी में जी जो एक ही मात्रा का भ्रम कर रहा है वो क्या है? वो है के नीचे का वो है जो हाकी पूंछ, इसकी हाँ, स्टाइल है मतलब ये पांडुलिपि हाकी की। पूंछ है। हाकी पूंछ लंबी हो जी गई जो जी चौ पे जाकर के एक ही मात्रा का भ्रम कर रही हाँ है। जी। जी अच्छा, हमारी ये मीटिंग अभी 5 4 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। 37 मिनट हो गए हैं। फिर आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, क्योंकि 40 मिनट से हाँ ज्यादा जूम में हमको फ्री जो है वर्जन में नहीं मिलता है। ये स्वतः ही क्लास जो है 40 मिनट पूरा होने पर बंद हो जाएगी। जल्दी से हम इस पेज को पूरा कर लेते हैं। हसेर हसा जी स्वरात परो रेफ हकार। वर्जितो वसाने च हकार। हम्म। च वा द्विर अवसाने भव च वा, हाँ, दो में वो तीर द्विर भव ती। भवती। जी। उसके बाद झ हाँ, बे झबे। झबे हाँ, जबा। जवाह। जी हाँ, आप लोग ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा, कौन कौन लोग जुड़े हैं। हाँ
तो इन लोगों को हम अलग से भी इस पांडुलिपि को भेज देंगे। और नहीं तो हमारे जी ग्रुप में जो नया ग्रुप बनाया है उसमें यदि सब लोग आज जो जुड़े हैं वो सभी लोग हों तो अच्छा है, कोई नहीं है तो उसको भी स्क्रीनशॉट नाम लेकर के जोड़ दीजिए। और आप लोगों को मैं इस पेज को भेजूंगा, आप मुझे लिप्यंतर करके इसे मेरे जो है जी जी व्हाट्सएप में भेजिएगा, नए ग्रुप में भेज दूंगा। हसानाम, वो झसानाम, झसा झसा नाम झबे झबे, परे झबा भवंती। झसे परे जबा भवंती। गुड, वेरी गुड। फिर आगे। वर्ग्यो वर्गे हाँ, वर्ग्यो णस वर्गेण वर्गे णसव स व, वर्ग्यो हाँ णसव। सब। अब इससे स व के आगे का अक्षर जो है दूसरे प्रत में होगा। जी ठीक है, तो हम दूसरा पेज देख लेते हैं। एक मिनट। ये देखिए, तो स व वहां था। जी नहीं, वरना नहीं, ये तो वो पहला ही पेज आया। नहीं वही वाला पेज है। ये तो वही पेज है, मैं सेकंड पेज देखता हूँ। अच्छा, लगता है सिर्फ एक यही पेज इसमें शेयर हुआ है। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ इसको एक बार, स्टॉप करके। हेलो सर। जी सर मेरा एक प्रश्न है, मैं ये क्लास के बाद आपको कॉल करके पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकते हैं। अब देखिए, स व वहां था और ये, हाँ रण रण हाँ, रण शब्द क्या बन गया? वर्ण सवर्ण। जी स व पहले पेज पे था और न पे रेफ लगा करके ये नेक्स्ट पेज पे सवर्ण। आप अभी भी पूछ सकते हैं यदि कोई प्रश्न है तो आपका, नहीं तो आप कॉल करिएगा, ठीक है। सवर्ण, उसके बाद फुल स्टॉप, स्वर जी स्वरहीनम, स्वरहीनम स्वरहीनम, हाँ, परे परे परे, परेण संयो संयो हाँ, संयोज्यम संयोज्यम, संयोज्यम संयोज्यम हम्म, यल यल यल, प्रतिषेधो वा वे यल, वाच्य यल प्रतिषेधो प्रतिषेधो, हाँ, प्रतिषेध। वाच्य सर वाच्य, ये